लेट अस स्टार्ट विद द स्फेरिकल कैपेसिटर्स। सबसे पहले ये समझ लो, स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होंगे जिनको हम लोगों ने क्या कर रखा होगा, एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट करके रखा होगा, और वो इंसुलेटिंग मीडियम हाल फिलहाल के लिए बच्चों बीच में एयर है। द इंटरनल स्फेरिकल शेल डज हैव द रेडियस r1, और जो बाहर वाले का रेडियस है उसको मैंने क्या मान लिया है बच्चे लोग, r2। कहीं कहीं पर इसको a और b से पढ़ाया जाता है, मैं r1 r2 लेके पढ़ा रहा हूं हाल फिलहाल के लिए। आप बच्चों इंटरनल वाले पर ना प्लस का चार्ज रख दो सबसे पहले, तो देखो इस तरह से, ठीक है। द बेस्ट वे टू मेक अ कैपेसिटर आउट ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड इन इंसुलेटिंग मीडियम इज दैट, बच्चों इंटरनल वाले पे आप चार्ज रख दिया करो और बाहर वाले को ना आप ग्राउंड कर दिया करो। डाउट बोलो, नहीं होगा। इंटरनल वाले पे बच्चों चार्ज रख दिया है, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ द चार्ज केप्ट एट द इंटरनल शेल, आप देखोगे बच्चों एक माइनस का चार्ज ना आउटर वाले शेल पर दिखाई देता है, तो ये कंडक्टर की तरह एक आउटर शेल पर दिखाई देगा। फिर जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं वो बोलेंगे सर जी अगर माइनस यहाँ पर आया है तो प्लस का चार्ज भी तो बाहर की तरफ जाएगा, ऐसी तो होता है इंडक्शन, राइट और रॉन्ग? तो कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब अगर यहाँ पर ग्राउंड अगर है तो बच्चों ग्राउंड एक्सिस का चार्ज भी खा जाता है और डेफिशिएंट चार्ज भी रख लेता है। जस्ट बाय ग्राउंडिंग मैं यहाँ पे बच के निकल गया, क्लेवरली मैंने बाहर का जो चार्ज आएगा उसको बचा लिया। तो यहाँ बच्चे लोग आपके पास एक नेगेटिव का चार्ज आएगा और यहाँ प्लस का चार्ज आएगा। अब 12th क्लास में बैठे सारे के सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर जी देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर बिटवीन बोथ द कंडक्टर्स, देयरफॉर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों रेडियल फॉर्म में आउटवर्ड फॉर्म में निकल कर जा रही होगी सब जगह से। यहां तक का सबको आ जाना चाहिए और ये एग्जाम में बनता ही बनता डायग्राम है। जब कोई चीज बच्चों वेरी करती है ना तो आप लोगों को उसका एक आर्बिट्री सेक्शन लेना पड़ता है, ना कि स्टार्टिंग का और ना कि एंडिंग का। तो ये जो रेड वाला आप रिंग देख रहे हो ना, वो रिंग नहीं है, वो बेसिकली एक शेल ही है, कंडक्टिंग स्फीयर ही है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर ही है ना। उस तक का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों उसको आप लोग छोटा वाला आर कर लो। क्या कर लोगे? स्मॉल वाला आर। तो उसकी जो विड्थ कहलाएगी वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? डी आर बन जाएगी। उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड, और मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और बच्चा लोग डी आर का डायरेक्शन सेम मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे अपन? जो बेसिक थ्योरी है बता देना, R1 होता है सर जी, R2 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ना यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलकर जाती है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अंदर स्टोर करने से ही मेरा क्या बन जाएगा? कैपेसिटर बन जाएगा। व्हाट डज अ कैपेसिटर डू? बच्चों को पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करता है, लकीली वो फ्लक्स स्टोर करता है, इसलिए वो कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं ड्यू टू, ध्यान देना सबके सब बच्चे, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, बच्चे लोग एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करती है, अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द रीजन ऑफ टू कंडक्टर्स। ये जो दो कंसेंट्रिक कंडक्टर्स है ना उनके बीच में क्या बन रही है? फील्ड बन रही है। देखो इस लाइन में डाउट है क्या? और इलेक्ट्रोस्टैट से भी आप लोग जानते हो कि जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव से लेकर के कहां जा रहा होता है बच्चे लोग? नेगेटिव पे जा रहा होता है। सो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक फिनोमेना दैट मेरे पास जो फील्ड होगी वो बच्चों फील्ड जाती है हमेशा जहां पर प्लस का पोटेंशियल होता है और माइनस का होता है। जस्ट गोइंग बाय दिस पर्टिकुलर थिंग आप कह सकते हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखना आता है अपन को, देयरफॉर आई कैन राइट, बच्चे लोग जो डीवी होगा ना वो हो जाएगा माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, याद नहीं हो तो याद कर लो। डीवी इक्वल टू कितना होता है? ई डॉट डी आर। याद रहेगा ये अपन को? बोलो। माइनस साइन ये बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस पर जाती है तो इसका मतलब है माइनस साइन इसलिए लगाया जाता है। ये अपन लोगों ने थ्योरेटिकल टॉपिक से पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में ही पहले, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड चल के जा रही है, तो एक तरफ का पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और एक को बी बोल देता हूं,
ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरनल वाले रेडियस को अपन ए से बी बुलाएंगे ना, तो वैसे ही हो जाएगा ये ए टू बी। और अगर रेडियस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों लोग वी पॉजिटिव से लेकर के कहाँ हो जाएगा वी नेगेटिव। बाकी बच्चों यहां तक का देखो समझ में आया क्या, है ना। dv इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ये अपना एक स्टैंडर्ड बेस लाइन इक्वेशन है जिससे अपना आंसर मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ वो अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपकी फिनोमिना है बच्चे, जो भी आएगा वो दूंगा ना करके, डोंट वरी, यहां तक करके रखो अभी सपना, ठीक है। बाकी बच्चों यहां तक का क्लियर है। सर के पास दो कंडक्टर हैं, R1 से लेके R2 तक जा रहा हूं मैं। बाकी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जा रही है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन करना है। जैसे ही टीचर यहां पर लिखता है dv इक्वल्स टू बोलो माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, तो बोलेंगे दोनों तरफ क्या आ रहे हैं अपने डिफरेंशियल वैल्यूज आ रहे हैं। डिफरेंशियल वैल्यूज का मतलब होता है आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना होगा। इंटीग्रेशन लगाते वक्त हम क्या करेंगे कि ये पता करेंगे कि पोटेंशियल किस पॉइंट से किस पॉइंट तक पढ़ा जा रहा है। सो ऑलरेडी इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अपन लोग हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, पोटेंशियल फ्रॉम पॉजिटिव टू पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव, और डी आर का मतलब है पोजीशन डिस्टेंस। तो कहां से कहां जा रहा होगा ये, R1 से लेकर के R2 तक का। इस इक्वेशन को फ्रीज कर देंगे और पढ़ाई करेंगे इसको अच्छे से। यहां तक का समझ में आया बच्चों। अगर दो लोग, अगर एक वेक्टर और दूसरा वाला वेक्टर बच्चों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो यू आर अलाउड टू रिमूव द वेक्टर साइन, बिकॉज इस केस में ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। और लकीली अपन बोल सकते हैं कि सर जी वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि cos 0 1 हो जाता है। और आप डायग्राम में देखो ना बेटा, जिस डायरेक्शन में आपका देखो कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपने यहाँ पे डी आर को लिया है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए, है ना, हमारे हिसाब से ना। तो बच्चे लोग समझ आ रहा है यहां तक, ओके वेरी गुड। तो मेरे पास प्लस है और ये माइनस है, मेरे पास माइनस का साइन भी है। हम R1 से R2 भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म भी है, वेक्टर में खा गया यहाँ पे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम कर रहा था। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है अपने क्लास के बच्चों के लिए वो ये आता है कि सर जी ये E कितना आएगा, ये E निकालना आ गया तो मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता ये चैप्टर तैयार करने से। तो E अगर अपन को याद है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट लिखना है। क्योंकि अभी कुछ नए बच्चे बैठे हैं तो मुझे इसको दोबारा से इसको डिराइव करना पड़ेगा। बच्चों ये सिर्फ गॉस लॉ की पहली इक्वेशन है, गॉस लॉ की पहली एप्लीकेशन है। तो ये रेड वाले को ना गॉसियन सरफेस मान लो। क्या मान लोगे आप लोग, गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह का शेल है ना, आर्बिट्री शेल अज्यूम करा है मैंने। उसकी जो रेडियस है बच्चों छोटा वाला आ रहा है, इतना बस ध्यान रखो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी 12th के बच्चों को बोलूंगा कि बच्चों गॉस लॉ लगा लो तो कहेंगे बच्चों सर लगाते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ का मतलब होता है जो फ्लक्स होगा, है ना बच्चों, क्या होगा, जो फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला होता है E इंटू एरिया इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कहाँ का होना चाहिए, इनसाइड वाला होना चाहिए। मैं अभी डिफरेंशियल वाले और इंटीग्रल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, परेशान मत होना कोई भी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है अपनी, एरिया कितना होता है स्फीयर का, एनीवन इन द क्लास, स्फीयर का एरिया कितना होता है, वेरी गुड, 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा अंदर चार्ज बच्चों Q है और नीचे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड निकालनी है तो बाकी सबको राइट में भेज दो, तो बोलो सर भेज दिया, आंसर हो जाएगा अपना Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। बच्चे लोग व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप बोलोगे सर जी ये तो हमको मालूम था KQ बाय आर स्क्वायर होता है। मेन एग्जाम में जो राइट साइड में डिराइव करा है ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको रिकॉल कराया है मैंने अभी, ठीक है। नाउ दिस फॉर्मूला ऑफ फील्ड आई एम गोइंग टू यूज इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और मैं अपना आंसर देख लूंगा, मुझे मिल जाएगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, इंटीग्रेशन बच्चों किसी का नहीं हो रहा, मतलब 1 रख देते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं ना तो फंक्शन अपनी वैल्यू छोड़ जाता है,
इधर यू आर बायो स्टूडेंट और मैथ स्टूडेंट्स, बच्चों लोग जो बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है ये अपन को आना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते अपन। तो एक एंड पे ना, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे v को तो हो जाएगा v, लिमिट्स कहां से कहां तक के लगेंगे तो बोलोगे सर प्लस नीचे दिख रहा है माइनस ऊपर दिख रहा है और यहाँ पे एक नेगेटिव का टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो राइट साइड में देख के, तो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय, बोलो बच्चा, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी आर। कहां से कहां तक जाना होगा सर को, R1 से लेकर R2। इज दिस क्लियर टू ऑल द क्लास? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो बेटा। गॉसियन सरफेस मैंने ये रेड वाला लिया है, अगर मैं पूरा ले लूंगा तो अंदर प्लस का चार्ज भी काउंट हो जाएगा और माइनस का भी हो जाएगा, तो चार्ज जीरो हो जाएगा। और आपका डाउट एकदम सही है, मैंने अपने आप को सेव रखते हुए बचाते हुए रेड वाला गॉसियन सरफेस लिया है, तो उसके अंदर सिर्फ प्लस का चार्ज आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन कर पा रहा हूं। अगर मैं पूरा स्फीयर ले लूंगा ना बाहर वाला, तो आंसर हो जाएगा जीरो फ्लक्स है सर, क्योंकि स्फीयर के बाहर फ्लक्स नहीं निकल रहा है, फ्लक्स बस अंदर के रीजन में डेवलप हो रहा है। ठीक है, चलो अपन डेरिवेशन करते हैं, अपना काम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों अपन को सीखा हुआ है, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो अपर लिमिट रखी जाती है और लोअर लिमिट रखी जाती है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो बच्चों v माइनस माइनस तो v प्लस करके मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ा ना चाहिए ये, मुझको तो उल्टा चाहिए ना, मुझे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना है। अरे हाँ ना, तो बोलो सर कर लीजिए, लेकिन एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा तभी तो रिवर्स हो पाएगा। ऐसा करते हैं पर 9th-10th में, यहाँ ऑलरेडी एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और के क्यू भी कॉमन निकल आएगा। और इंटीग्रेशन खाली बच्चों एक ही इंसान का होगा, जो होता है आर स्क्वायर डॉट डी आर, वो कहां से लेके कहां तक, R1 से लेके R2 तक। जो बच्चा यहां तक करके ले गया उसका तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंस इन पोटेंशियल को डेल्टा वी कहते हैं, जिसको कैपेसिटर के बच्चे वी कहते हैं, और उनका आंसर आ चुका है के क्यू। 1/r² का इंटीग्रेशन बच्चों एक बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जो मैं समझता हूँ बायो और मैथ स्टूडेंट्स को इनिशियल डेज ऑफ क्लास 12th आना चाहिए। ऑल दो साल आगे जाएगा तो तुम लोग तो बहुत एडवांस चीजें करोगे, लेकिन अभी याद करो कि अगर कभी भी राज सर बोले 1/r² डॉट डी आर निकालना है, इंटीग्रेट लगा हो, तो हमेशा बोलना सर इसका आंसर -1/r होता है, और लिमिट जहां से जहां तक बोली हो, है ना, मतलब अपने शहर से दूसरे शहर, R1 से लेकर R2, तो आंसर हो जाएगा, लिमिट में आ जाएंगे बच्चों, इधर आ जाएगा R2, इधर आ जाएगा R1। समझ गए ये वाला फॉर्मूला? तो यहां हो जाएगा 1/r² का इंटीग्रेशन, बोलो अभी कोई बच्चा, माइनस में 1/r। ठीक है, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। बच्चों ये लाइन लेकर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, डाउट है तो बोलो, वरना अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, चलते हैं अपन आगे। बच्चों लोग v का फॉर्मूला आ रहा है सभी लोगों का, k आ रहा है बच्चों, q आ रहा है, ठीक है, और अंदर एक माइनस का r रखा हुआ है। कहां से कहां तक बात हो रही है, R1 से लेकर के R2 तक। अगर मैं आपसे बोलूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो बच्चे तुरंत कहेंगे सर जी वहां माइनस का साइन लगा है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करना सही रहेगा। तो ये अपना आंसर आ चुका है, 1/r1 माइनस, बोलो 1/r2। एलसीएम लेना आता है अपन को, तो हो जाएगा यहाँ पे R1 R2, और इधर बड़ी वाली वैल्यू पहले आएगी, ऐसे याद करते हैं अपन, और छोटी वाली वैल्यू बाद में आएगी। अगर कभी किसी एग्जाम में डायरेक्ट सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस करने को आता है तो बच्चे लोग यहाँ तक का करके देना होगा, लेकिन अभी अपनी कहानी खत्म नहीं हुई है, अपन को आखिरी दम तक करना है, कैपेसिटेंस को निकालना है। तो कैपेसिटेंस कॉमा सी बराबर कितना होता है, Q/V होता है, तो न्यूमरेटर में Q रख देते हैं, और जो ऊपर आपका आंसर आया उसको नीचे रख दो, और मुझे आंसर बोलो वापस से, के क्यू बोलते जाइए, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। क्यू से क्यू चला जाएगा बच्चों, सभी जानते हैं। और के का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर के का मतलब तो मालूम है अपन को, 1/4πε0, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, R1 R2 भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चे लोग R2 माइनस R1। ठीक है, यहां तक का तुम लोगों को आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को इतना तो आ रहा है समझ में। हाँ ना, बोलो भाई आ रहा है क्या, 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। बच्चों ये हमेशा बिगर वाले के पहले मान लो कोई सर ने B और A ले रखा है, तो B माइनस A हो जाएगा,
न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे फॉर्मूले का माइंड में बनाते हैं अपन। एक बात और सुन बनाता हूँ बच्चे लोग, ये कैपेसिटर पढ़ा दिया है मैंने आप लोगों को, और जब ये चैप्टर शुरू कराया था ना तो याद होगा सभी को कि मैंने एक इंसुलेटिंग स्फीयर का पढ़ाया था आपको, जिसका रेडियस बच्चों आर होता था। क्या इसका कैपेसिटर पता है अपन को? सिंपल बेचारा कंडक्टर है ये। बहुत होती है कंफ्यूजन यहाँ पर। क्या इस कंडक्टर की कैपेसिटी को मालूम है अपनी क्लास के बच्चों को? जल्दी बोलो। कैपेसिटी इक्वल्स 4 pi epsilon naught into r. Am I right? And if you look at the above derivation, वो कहीं ना कहीं इसके भाई बहन की तरह लग रहा है, which means that the thing which I am shading out again, ये R1 R2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि सर जी वो भी तो वही फॉर्मेट में लिखा है, 4 pi epsilon naught r की इक्विवेलेंट वैल्यू लिखी है और वहां पे r इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ध्यान रखें कंडक्टर आएगा तो ये वाले से सॉल्व होगा, और जीता जागता कैपेसिटर आ गया तो 4 pi epsilon naught R1 R2 डिवाइड बाय बोलो R2 माइनस R1। मैंने आपको यहां तक का लास्ट क्लास में करा दिया था बच्चों, आज समझ में आया? एनी डाउट? ओके, वेरी गुड, बच्चे सीख रहे हैं अपने, बढ़िया। यहां तक का करना है अपन को, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक। So students, right now we are discussing spherical capacitor. It will have a symmetrical axis at the center. जो अपन देखते हैं ना फैन वगैरह में लगे रहते हैं, वो व्हाइट कलर के डब्बे अलग अलग कंपनियों के रहते हैं, लेकिन सिलेंडर शेप में होते हैं बच्चों। उनके बीच में ना वो लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का फिल्म रखते हैं, वो आगे जाके आपको डाइलेक्ट्रिक का काम करना बताएगा। इस तरह से वो उसको रैप करके रखते हैं। द मोर दे रैप द टू कंडक्टर्स, द मोर इट विल अक्वायर और स्टोर द चार्ज इन एनर्जी। वो बहुत ज्यादा चार्ज, फील्ड और एनर्जी स्टोर करने लग जाएगा। क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने डाइलेक्ट्रिक नहीं पढ़ा है तो टॉपिक थोड़ा सा अपन साइड में करते हैं, अपन अपनी तैयारी करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग का जो रेडियस है ना बच्चों, उसको R1 लिखेंगे सभी लोग, और जो एंड हो रहा है वो कहां तक जाएगा, R2। लेंथ ऑफ योर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर विल बी कॉल्ड एज L। दिख रहा है यहां तक का, समझ में आ रहा है बच्चों? किसी भी दो कंडक्टर को अगर पास में अपन ने किसी इंसुलेटिंग मीडियम से रख दिया है, इंसुलेटिंग मीडियम बच्चों यहाँ पर फ्री स्पेस भी हो सकता है। इंसुलेटिंग मीडियम, खाली जगह को अपन क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसलिए फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर आपको मैं स्फेरिकल के बारे में बताऊंगा ना तो वहां पर भी देखो, ये जो दो कंडक्टर्स के बीच में जो जगह थी ना, वहां बच्चों एयर फील्ड था, इसलिए वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, और उसके फॉर्मूले में आगे चल के एप्सिलॉन नॉट आता है। देखो ना हर जगह पर इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, फ्री स्पेस भरा हुआ दोनों जगह पे। अब मैं किसी 12th के बच्चे से पूछूंगा बच्चों ये दो कंडक्टर हैं, इनको आप कैपेसिटर कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले वो कहेगा सर बाहर वाले को ग्राउंड कर दीजिए और अंदर वाले को चार्ज दे दीजिए। यही होगा ना सबका आंसर बच्चों। जो इंटरनल अपना सिलेंड्रिकल जो शेल दिख रहा है, वो पूरा अपना सिलेंडर दिख रहा है, उसको मैंने चार्ज दे दिया। चार्ज देने से बच्चों इसके पास चार्ज हो जाएगा Q पॉजिटिव का, तो ऑटोमेटिकली जो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बाहर की तरफ वो हो जाएगा Q नेगेटिव का। तो मैं यहाँ पे माइनस ही बना देता हूँ। बस बच्चों कुछ भी करके अगर अपन लोगों ने प्लस माइनस का चार्ज डेवलप कर दिया तो उससे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल दिखने लगता है। पोटेंशियल कैसे दिखेगा, इनर वाले सिलेंडर पे पॉजिटिव का पोटेंशियल है, आउटर वाले पे नेगेटिव का पोटेंशियल है। आउटर वाले के अंदर की साइड नेगेटिव का पोटेंशियल है, बाहर तो बच्चों ग्राउंड करके रखा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही होगी, एक साथ बोलना सब। बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ बेटा, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन से दैट माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस। और इतना मत सोचा करो आप लोग, है ना, जो थ्योरी चल रही है उसको सर चेंज थोड़ा कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी इधर मिलने लग जाएगी। अब ये कितनी होगी ये बस आप लोगों को मुझे बताना है। वो कैसे पता करेंगे, ये जो रेड वाला आर्बिट्री शेप का ले रखा है ना बच्चों, इसको अपन गॉसियन वाला इंसान बोल देंगे। तो वी विल अज्यूम दिस एज अ गॉसियन सरफेस। इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल रही होगी, कैसे निकल रही होगी, तो पूरी क्लास एक झटके में बोलेगी सर जी ये तो आपने बता रखा है, ये गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन है जिसमें लाइन चार्ज रख देते हैं अपन लोग और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं, है ना। लाइन चार्ज रख करके क्या पूछते हैं बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं। तो आप सबको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कितनी होती है बच्चों,
2k लैम्डा बाय आर होता है ना आंसर, सभी को याद होना चाहिए, है ना, गॉस लॉ से आ रहा है, इसको अलग से प्रूव भी कर सकते हैं, इतनी कोई बुराई है ना, बुराई वाली बात ही नहीं है। समझ आ रहा है जो रेड वाले के अंदर चार्ज कितना है, देखो ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है बच्चों, 12th क्लास, ये प्लस का क्यू चार्ज है ना, और प्लस का क्यू कैसे रखा है बच्चों, लीनियर चार्ज रखा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सिंस द चार्ज is distributed linearly, therefore वहां पे लैम्डा पढ़ना पड़ेगा अपन को, लैम्डा हो जाएगा बच्चों चार्ज ओवर लेंथ। समझ आया क्या इतना, ये आगे जाके मैं Q बराबर लैम्डा एल भी यूज करूंगा तो घबराने वाली बात नहीं है। चलो 12th क्लास ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बन रही है, जल्दी करो, टाइम नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्यों बन रही है, चार्ज के कारण, चार्ज की वजह से पोटेंशियल आया, तो अपन लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ नॉन यूनिफॉर्म, यहां पर भी कैसी फील्ड होगी बच्चों लोग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से बताना एक बार वापस से, बिकॉज ऑफ 12th क्लास, बोलोगे सर फील्ड अगर है तो वहां पे एक ही कल्पिट हो सकता है, वो कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जीता जागता एक फॉर्मूला है जो बार बार इस्तेमाल होगा, तो बोलोगे सर डीवी बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर लिख लेते हैं, दोनों के सर पे वेक्टर लगा लेते हैं और चलते हैं डायग्राम की तरफ, ठीक है। जो आपको ग्रीन से एरोस दिख रहे हैं ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक। सेंटर से डिस्टेंस बनाएंगे अपन आर, ठीक है, वो रेड वाले तक जो अपन ने आर्बिट्री गॉसियन सरफेस माना हुआ है, और उसका जो विड्थ हो जाएगा बच्चों वो डी आर अज्यूम कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों उसी डायरेक्शन में रहेगा, ई के डायरेक्शन में, तो अगली लाइन में मैं क्या करूंगा, इसको खा जाऊंगा, जो वेक्टर दिख रहा है ना अपन को, उसको अपन अलग कर देंगे। नाउ व्हेन यू गो ऑन टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, आप बोलोगे सर जी डीवी बराबर होता है, बोलो एक बार और, ई डॉट डी आर, बोथ साइड इंटीग्रेशन। चलो आप में से कौन बच्चा ट्राई करेगा, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या क्या हो जाएंगी, एनीवन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शुरू कहां से हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव पोटेंशियल से, खत्म कहां हो रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो यहां पर आना चाहिए V पॉजिटिव, कहां तक जाएगा वो, V नेगेटिव। तो V पॉजिटिव तक की जो लोकेशन है उसका रेडियस R1 है और ये जाएगा R2 तक। बच्चे लोग ये लिखना सीख गए तो ये टॉपिक समझ लो अपन को आ गया है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन इज दिस वन, हमें लिमिट लिखना आना चाहिए, हमें रेंज लिखना आना चाहिए, रेडियस कहां से कहां जा रहा है। अगर सर ने A टू B माना है तो A नीचे आ जाएगा और B ऊपर चला जाएगा। मुझे पहले बताओ डाउट है क्या इस लाइन में, प्यारे बच्चों यहां तक डाउट है क्या, ओके हाँ बोल बेटा। ये फॉर्मूला क्लास में प्रूव करा के दिया है, कैसी बात कर रहे हो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में, किसी कॉपी में हो तो चेक कर लेना, मैं दोबारा से करा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट आल्सो, कॉपी में होगा आपके। ये होता है फॉर्मूला बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसके लिए होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, यहां तक का क्लियर है बच्चों सबको, वो आपको डायग्राम में, हाँ एक सेकेंड और बच्चों, यहाँ पे डायग्राम में आपको पैरेलल लाइंस दिख रहे होंगे, बट व्हेन यू रिमेंबर द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसियन सरफेस ना, गॉसियन लॉ, तो उसमें सेकंड एप्लीकेशन पढ़ोगे ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन चार्ट से आ रही होती है, मैं लिखता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, पे अटेंशन एवरीबॉडी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज होता है बच्चों 2 लिखा होता है, K लिखा होता है, लैम्डा डिवाइड बाय R। यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2K लैम्डा कांस्टेंट है और ये R पे डिपेंड कर रहा है। तो डायग्राम में भले ही आपको पैरेलल लाइन दिख रहे हैं, वो बेसिकली समझ लो ट्यूबलाइट जल रही है और सब डायरेक्शन में वो रोशनी करता है ना,
तो वैसे ये सारे डायरेक्शन में फील्ड रेडियली आउटवर्ड दे रहा होगा। इसको सरफेस जाके देखोगे ना तो आपको फील्ड ऐसी जाती हुई दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? तो वहीं से अपन लिख सकते हैं कि सर जी फील्ड यहाँ पे वेरिएबल है, जहां जहां नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी 12th क्लास के बच्चों सुन लो, वहां पे dv बराबर माइनस ऑफ ई डॉट डी आर वाला टर्म ही आएगा। इससे अपन बच नहीं सकते, सॉल्व करना ही है अपन को। आप सोच रहे हो कि डेल्टा वी इक्वल्स टू ई इंटू डी करके दिखा दो सर। अरे भाई ये यूनिफॉर्म का फॉर्मूला है, बात समझो। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? ये यूनिफॉर्म फील्ड का फॉर्मूला है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर अपन बात करेंगे ना तो इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड में 1 है ना। व्हेन देयर इज नथिंग टू इंटीग्रेट, फंक्शन अपनी खुद अपनी वैल्यू छोड़ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको v मिल जाएगा। इसकी लिमिट्स हो जाएंगी बच्चों लोग v पॉजिटिव से लेकर के v नेगेटिव तक। जो दिखा है वैसा लिख दूंगा मैं, यहाँ पे नेगेटिव लिख लो, इंटीग्रेशन कर लो। व्हाट डू यू राइट इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आप क्या लिखोगे बच्चों फील्ड की जगह पे? ये रहा फॉर्मूला। 12th क्लास बोलो इसे 2k लैम्डा डिवाइड बाय r, और ये हो गया dr। कहां से कहां तक करेंगे? माइनस r1 से r1 से लेके r2 तक। ऐसे तो मैं करता तो बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती, जो मेरे किसी काम की नहीं थी। v माइनस ऑफ माइनस v प्लस करना पड़ता। तो बोलो से ऐसा क्या करोगे आप? तो बच्चों मैं v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव कर देता हूं, जानबूझ के आंसर लाना है क्योंकि मुझे, और राइट साइड में एक माइनस ऑलरेडी है। तो बच्चों ये कट जाएगा यहाँ पे, तो 2k लैम्डा बाहर निकल आएगा। इंटीग्रेशन खाली और खाली किसका होगा? 1/r डॉट dr का होगा। और ये बहुत ही स्पेशल इंटीग्रेशन है, ये जनरल रूल से सॉल्व नहीं होता है, इसके लिए अपन को स्टडी करना है। लॉग वगैरह लग जाएगा तो मैं इसको अलग एक मार्किंग कर देता हूं और अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां तक का समझ में आया बच्चों? 12th क्लास। तो ये जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ना पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब होता है सर डेल्टा वी के बारे में बात कर रहे हैं, सर वी के बारे में बात कर रहे हैं। सर के पास 2k लैम्डा बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन में 1/r लिखा है और डॉट ऑफ dr लिखा है। कहां से कहां बात हो रही है? r1 से लेकर r2 की बात हो रही है। बच्चों मैथमेटिक्स में अपन को लॉग वगैरह 11 में बताए जाते हैं, और वहां इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx, इसको जनरल फॉर्म से नहीं कर सकते। ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। क्या होता है बच्चों? ये नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। बस इतना ध्यान रहे अपन को हमेशा। और इसकी लिमिट क्या हो जाती है? हम बात करेंगे यहाँ पे x1 से लेके x2 तक, तो एज इट इज छाप देना यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2। इतना अपन को ध्यान रहेगा 11th क्लास से, तो ये बन जाएगा अपन को। तो मेरे को v लिखना है, आंसर बोलो 2k लैम्डा। ठीक है, यही आ रहा है ना इस लाइन में, देखो ना यहाँ पे क्या आ रहा है, 2k लैम्डा आ रहा है। इंटीग्रेट करा मैंने r1 से r2 तक, 1/r लिखा है, डॉट dr लिखा है। तो बच्चे लोग यहाँ भी वही चीज लिखी हुई है 2k लैम्डा। मुझे बताओ 12th क्लास ये क्या लिखूं मैं इसकी जगह पे? 1/r डॉट dr का क्या होगा इंटीग्रेशन? तो बोलोगे सर नेचुरल लॉग आएगा आपका आंसर। लॉग टू द बेस ई मतलब नेचुरल लॉग है ये। 1/r मतलब यहाँ r आ जाएगा, और कहां से कहां तक होगा ये बोलो? कोई परेशानी? करने को तो अपन को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता, और ये भी आपने पढ़ा होगा लॉग a माइनस ऑफ लॉग b। तो बच्चा लोग ये लॉग a बाय b हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कुछ आइडेंटिटीज हैं, अगर पहले नहीं पढ़ी है तो इनको रट लीजिए, अपने काम की है। जिन्होंने मैथ्स ले रखा है उनको तो पढ़ाएंगे ही सर लोग, जो बायो वाले बच्चे हैं, बच्चों जो बोला जा रहा है उसको याद कर लो। ठीक है, डाउट तो नहीं है यहां तक? अब अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता तो ये भी उसी तरह दिखता बच्चों। लॉग टू द बेस r2 ऊपर होता, और यहाँ पे क्या दिखता बोलो? r1। तो क्या बन जाता ये? लॉग बेस में e रहता बच्चों, और r2 ऊपर दिखता और r1 नीचे दिखता। समझ आ रहा है क्या इतना? तो बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो अपने पास जो v का टर्म आ रहा है वो कितना हो जाएगा? लेट मी राइट इट अगेन। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, बोलते जाइए, 2k लैम्डा, लॉग लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां हो जाएगा r2 बाय r1। कुछ नए बुक्स पढ़ोगे ना बच्चों तो वो लोग 2k लैम्डा लिखेंगे, ये नेचुरल लॉग को ना वो ln लिखते हैं, शॉर्ट में लिखा है ये। n मींस नेचुरल, l मींस लॉग, तो उल्टा लिखा हुआ है, इसको लॉन पढ़ते हैं, लॉन ऑफ। ठीक है, r2 बाय r1। बच्चा पार्टी यहां तक आ जाएगा अपन से आंसर एग्जाम में।
अगर यहां तक का कर लिया है तो अपने आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं फाइनल आंसर अपना। नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बोलो जनरल फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, 2 दिन से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। कैपिटल सी बराबर क्यू बाय वी, राइट ना बच्चों। तो सी कितना हो जाएगा, क्यू की जगह पे मुझे अब लीनियर टर्म में आंसर लिखना है, तो मैंने पीछे वाले पेज पे आंसर दिया हुआ है बच्चों। टॉप पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल लिखा है। व्हाट इज लैम्डा, एनीबॉडी इन द क्लास, गर्ल्स बॉयज, व्हाट इज लैम्डा? इट इज लीनियर, हाँ इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चे लोग क्यू की जगह पे जानबूझ के बचने के लिए अपने आप को मैं लैम्डा इंटू एल कर रहा हूं, और वी की जगह पे हो जाएगा 2k लैम्डा लॉन ऑफ R2 बाय R1। आंसर आ चुका है अपना, लैम्डा से लैम्डा चला जाएगा बच्चों। व्हाट इज के, 1000 बार लिख चुके हो के का मतलब क्या होता है, स्मॉल के, बोलो। अरे के का मतलब क्या होता है, व्हाट इज के? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका ऊपर आने लग जाएगा, लेंथ हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, ln लिखा रहेगा, और क्या होगा R2 में से R1 खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 को हटा दो यहाँ पे। ये रहा आपका फाइनल आंसर जो एग्जाम में लिखना है बिना मार्क्स कटवाए अपने। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड ln बच्चे लोग R2 बाय R1। अगर कोई टीचर ln नहीं यूज कर रहा है बच्चों, लॉग लिख के टू द बेस ही कर रहा है, तो वो भी एग्जैक्टली सही है। ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल चीजें हैं, बस बुक का फर्क है किस बुक में कैसा प्रिंटेड आता है। तो हम लोग इसको नई बुक के अकॉर्डिंगली लॉन ऑफ एक्स लिख रहे हैं। परेशानी होगी यहां तक करने में कोई? दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या होगा बच्चों ये कैपेसिटेंस ऑफ, हाँ ये सिलेंडर का तुम्हारा आंसर आ चुका है। बोलो डाउट वगैरह है क्या? मेरे ख्याल में डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्ल्स बच्चों डाउट है? आस्था, श्रेया, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं भाई? नहीं है। देखो टफ लगता है फर्स्ट क्लास में, जो बच्चे रोज आ रहे हैं उनकी भी हालत खराब है आज तो, आप समझ रहे हो। किसने लीव किया क्या? चलो यहां तक का हो गया बच्चों। बढ़िया। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या है। आज हम लोगों ने बच्चों तीनों के तीनों कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसके मैं जो बार बार फ्लो चार्ट बनवाता हूँ उसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ देखो फ्लो चार्ट पे पैरेलल प्लेट का आंसर होता है a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। स्फेरिकल का आंसर आप लोगों को चैप्टर रहते रहते याद हो जाएगा, अभी मुझे ध्यान में तो मैं लिख देता हूँ। आज अपना आंसर आया था ये वाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था और बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करना था। सिलेंडर का आंसर अभी 2 मिनट पहले आया था, दिमाग में है तो बोलो। सिलेंडर का आंसर 2 मिनट पहले आया था, दिमाग में है तो बोलो बच्चा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंथ, और नीचे क्या हो जाएगा ln, बोलो R2 बाय R1। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं कैपेसिटर के, 3 बड़े डेरिवेशन है जो अगली क्लासेस जाएंगे हमारे, उन क्लासेस में बच्चों में आप लोगों को एनर्जी स्टोर कैसे करता है ये ध्यान रखना। कल की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए बच्चों, एनर्जी पढ़ेंगे अपन, और 3 मार्क का डेरिवेशन है ये, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ये आना चाहिए अपन को कैपेसिटर में। उसके बाद आते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन। तो 2-3 क्लास और पढ़ लोगे ना तो ये अपना कैपेसिटर भी खत्म पे आ जाएगा। फिर अपना केवल काम बचता है न्यूमेरिकल करना, कम से कम 10 डेज तक न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, तो अपनी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार और ये बता दूं कि आज अपन ने बहुत हैवी सा पढ़ लिया है, इसको आपको प्रॉपर नोट्स बना के लिखना है, और हो सके तो रफ में भी 2-3 बार स्टडी कर लेना, लिख लेना। ठीक है, पैरेलल प्लेट वाले का आंसर क्या आता है रिवाइज कर लो एक बार, बोलो मेरे साथ साथ बच्चों। a एप्सिलॉन नॉट बाय डी। स्फीयर वाले का
स्कूल टीचर बहुत बार पूछता है, तो आपको याद हो जाना चाहिए सर जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है तो आपको मालूम है ऑलरेडी, छोटा वाला के होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है पूरी क्लास जानती है, 9 इंटू 10⁹ nm स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, सिलेंडर मैंने आपको अभी पढ़ाया 5 मिनट पहले, न्यूमरेटर वाला याद करना होता है इसका 2 पाई, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, याद रहेगा ये अपन को। नीचे लॉन ऑफ लॉन लिखना है ln, ये हो जाएगा R2/R1। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करूं आप लोग कर लोगे, एग्जाम में आएगा कर लोगे, कॉन्फिडेंटली कर लोगे बॉयज एंड गर्ल्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया।